हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक एटम जिसके पास है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट किया गया है Ze से। Z उसका एटॉमिक नंबर होगा और E यहाँ पर क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हम -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ना लेके +1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको कंसिडर करें। सिमिलरली यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इनका जो चार्ज है उसको दे दिया गया है E। ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम फोर्स फाइंड करते हैं दो डिफरेंट चार्जेस वाले स्पीसीज की। तो यहाँ पर जो एटम है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर Q1 और Q2 की रिस्पेक्टिव वैल्यू Ze और E हो। तो यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो केवल न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं बल्कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनसे रिपल्सिव फोर्स भी फील करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की फोर्सेस फील करता है। फर्स्ट टाइप की फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड जो सेकंड टाइप का फोर्स होता है वो होता है रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह का फोर्स फील कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर हमने स्टडी किया है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह की फोर्स फील कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली होगा क्या, जो अब वो नई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो F ना होके F' हम कंसीडर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर केवल अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं बल्कि रिपल्सिव फोर्स भी वर्क कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब वो नई फोर्स F' फील कर रहा है वो ओरिजिनल फोर्स F के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो अब उसका जो फोर्स है जो पहले होना चाहिए था उसके कंपैरिजन में वो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं दैट F' इज लेस देन F। सो नाउ अब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हमें पता चल चुका है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये स्क्रीन का काम करते हैं। ये इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज फील नहीं करने देते हैं, या फिर ये कहें कि कंप्लीट फोर्स एक्सपीरियंस, पॉजिटिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने देते हैं। तो बल्कि वो क्या करते हैं, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली किस तरह से डिफाइन कर लेंगे, दैट द रिपल्सिव फोर्स experienced by the valence electrons from the inner electrons is called screening effect। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड्स। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उनमें से फर्स्ट फैक्टर है दैट द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमारा क्या होता जाएगा, स्क्रीनिंग होता जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो इनर इलेक्ट्रॉन्स के लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो इनके लेवल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होता जाता है, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से क्या होता जाता है, उतना ही ज्यादा शील्ड होता जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या है, स्क्रीनिंग बढ़ रही है। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि n का वैल्यू 1 है, then 2 है, then 3 है, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि n के वैल्यू पे भी स्क्रीनिंग फैक्टर डिपेंड करेगा। आपका जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो जिस तरह से n का वैल्यू इंक्रीज होता है उसी के साथ साथ क्या होता जाता है, हमारा स्क्रीनिंग फैक्टर इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया है सपोज 2s एंड 3s, तो अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो लेवल है, जो मतलब कि ऑर्बिटल है या सबशेल है, वो तो s ही है, बट एक 2s और एक 3s है। तो यहाँ पर n की वैल्यू के भी यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा डिस्टेंस में होगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि 3s यहाँ से ज्यादा दूर होगा, इसका मतलब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो 3s का ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 3p और 2p, तो यहाँ पर 3p क्या होगा, ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू 2p। तो 3p का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर है 2s
एंड 2p। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, n का वैल्यू सिमिलर हो गया है, केवल डिफरेंस सबशेल में है s और p में, बट n का वैल्यू तो सेम है। तो इसका मतलब ये एक ही हमारे सबशेल में फाइंड होंगे। अब इस केस में क्या करें, इस केस को समझने के लिए हमारे पास हम मूव करेंगे सेकंड फैक्टर। सो बेसिकली जो सेकंड फैक्टर है वो है डिफ्यूज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। डिफ्यूज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हम अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो बेसिकली अब ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि न्यूक्लियस का चार्ज है वो Ze है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। और क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्क्रीनिंग होती है, इस स्क्रीनिंग होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज फील नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर वो पूरा पॉजिटिव चार्ज फील नहीं कर पा रहा है तो वो इस पॉजिटिव पार्ट का एक छोटा सा पोर्शन ही फील कर पाएगा, और उस छोटे से पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मतलब कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस का एक्चुअली कितना पार्ट फील कर पा रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो एक्चुअल चार्ज में से जब हम स्क्रीनिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे तो वो हमें ऑब्टेन होगा। So screening factor is mentioned by sigma and net charge experience is known as Z effect. तो यहाँ पर Z effective क्या होगा? It is the difference between the actual charge on the nucleus minus screening constant. तो यहाँ से हम effective nuclear charge को कैसे define कर सकते हैं? That the actual charge felt by the valence electron from the nucleus is known as effective nuclear charge. So अब हम यहाँ से कह सकते हैं that Z effective equals to Z minus sigma. Meaning देखिए अगर सिग्मा जितना कम होगा, सिग्मा हमारा जितना कम होगा उतना ही हमारा जेड माइनस सिग्मा का वैल्यू ज्यादा है। सो लेसर द वैल्यू ऑफ सिग्मा मीनिंग लेसर द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग ग्रेटर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां से सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, और जितना कम स्क्रीनिंग होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा चार्ज फील कर पाएगा, ठीक है। तो जितना कम स्क्रीनिंग उतना ज्यादा वो चार्ज फील कर पाएगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे। सो यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप यहाँ पे प्रेजेंट की है। एस ऑर्बिटल की शेप सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से हर पॉइंट पे जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फील करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, वो सेम चार्ज फील करेगा। लेकिन पी के केस में जो होगा वो चार्ज डिफरेंट फील करेगा क्योंकि डिफ्यूज शेप इसकी है। सिमिलरली डी के केस में तो जो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा एस पी डी एंड एफ। सो एफ में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम फील करेगा, कौन से केस में, एफ के केस में। तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मीनिंग सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा वो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स से फील कर रहे हैं, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग होगी वो एस में ना होके कौन से वाले में होगी, एफ वाले में होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन इज सिमिलर टू ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, मीनिंग जितना ज्यादा आपका क्या होगा डिफ्यूज ऑर्बिटल रहेंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो जाता है। सो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है इस ऑर्डर को इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक डिफ्यूज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे और एक हमारा नंबर वैल्यू ऑफ एन। सो जिसका वैल्यू एन का ज्यादा होता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बोले 1s और 2s में, तो 1s और 2s में 2s का वैल्यू स्क्रीनिंग फैक्टर का ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें 3p और 3d की, तो 3p और 3d में क्योंकि n का वैल्यू सेम है तो यहाँ पर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट लगेगा, मीनिंग जिसका डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उसका स्क्रीनिंग फैक्टर का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि d का जो डिफ्यूजन रेट है वो
एज कंपेयर टू पी ज्यादा होता है, तो 3p और 3d में जो डिफ्यूजन होगा इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, डी का होगा, इसलिए इसका स्क्रीनिंग का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है, बात करें 4f की, तो 4f में n का वैल्यू सबसे हाईएस्ट था, तो 4f का जो स्क्रीनिंग होगा वो सबसे ज्यादा होगा इन सभी में। तो एक तरह से जो इस पूरे केस के लिए ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग हुआ वो क्या हो जाएगा, 1s लेस देन 2s देन 3p देन 3d देन 4f। तो यहां पर हमने दोनों ऑर्बिट दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, स्क्रीनिंग के ऑर्डर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए होगा वो उल्टा हो जाएगा, 4f 3d 3p 2s एंड 1s। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग फैक्टर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और दोनों में क्या ही डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।